तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की जय जय जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्री 1008 नैमिनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी मुनि राज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। साधर्मी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, प्रथम जिज्ञासा बबीना से मनीष जी पूछ रहे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रथमानुयोग का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा है, प्रथमानुयोग का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो हम यही कह सकते हैं भगवान की वाणी में 2 दशांग का उपदेश हुआ था। उसमें जो 12वां अंग है वो दृष्टिवाद अंग है, और दृष्टिवाद का एक भेद प्रथमानुयोग होता है, उसको ही प्रथमानुयोग का प्रथम ग्रंथ मानेंगे। अब रही बात लिपिबद्ध जो कागज पर हुआ है, उसको लेकर के हम इतिहास को देखना पड़ेगा कौन सा प्राचीन है। जहाँ तक है आचार्य जिनसेन स्वामी का महापुराण काफ़ी प्राचीन प्रतीत होता है, बाकी स्पष्ट रूप से तो इतिहास खोजने के बाद ही पता लगेगा। जी, एक ऑनलाइन जिज्ञासा और है टीकमगढ़ से महेंद्र जी पूछ रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या पूजन के बाद अभिषेक करना चाहिए, ये परंपरा उचित है क्या? नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा रहता है, भोजन करते हैं आप लोग तो पहले पानी पिया जाता है, दाल रोटी खाई जाती है, एक बाद में सबसे बाद में सौंफ इलायची खाते हैं। अब आपको खाना तो सौंफ पहले खा लो, मना कर रहा है क्या? क्रम तो यही होता है कि पूजन के क्षेत्र में पहले विधिवत आप मंगलाष्टक आदि के साथ में आप अच्छे से अभिषेक करो, शांति धारा करो, फिर पूजन विधान करो। अब यदि मान लो जल्दी कहीं जाना है, मान लो पूजन आपने कर दी और अभिषेक की अनुकूलता नहीं बन रही हो, योग से बाद में अभिषेक का मौका मिल रहा है तो करने में मना नहीं है, कर सकते हैं। क्रम तो यही है, पहले अभिषेक हो बाद में पूजा होना चाहिए। एक ऑनलाइन जिज्ञासा और है महाराज जी, भागोदर सागर से राजेश जी पूछ रहे हैं अनेकांत और स्वादवाद में क्या अंतर है? समाधान कीजिए। नमोस्तु। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनेकांत और स्वादवाद, देखो वस्तु के धर्म को अनेकांत कहते हैं और वस्तु के धर्म को कहने की पद्धति को स्वादवाद कहते हैं। दूसरे प्रकार से समझना चाहें तो वस्तु के विरोधी धर्मों का निषेध नहीं करते हुए सभी धर्मों को स्वीकार करना अनेकांत है, और अनेकांत को किसी अपेक्षा से व्यक्त करना स्वादवाद है, ऐसा जानना चाहिए। तुलना करें, अनेकांत वस्तु का धर्म है, स्वादवाद वस्तु के धर्म को कहने की पद्धति है, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है ऑनलाइन होशंगाबाद से अभिनव जी पूछ रहे हैं वैयव्रती और अंतरंग तप में वैयव्रत को अंतरंग तप में क्यों रखा है? नमोस्तु गुरु। वैयव्रत को अंतरंग तप में क्यों रखा है? सुनो, जो बाहर में भी देखने में आता है अथवा जो बाहर जैन धर्म से बाहर हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, ऐसे अनुष्ठान जो होते हैं वो बाह्य तप कहलाते हैं। और जो जैन धर्म में देखे नहीं जाते हैं, जैन धर्म से बाहर नहीं देखे जाते हैं, और जैन धर्म में विशेष जो संपन्न किए जाते हैं
जिनके माध्यम से सीधे कर्मों की निचरा होती है वो अंतरंग तप कहलाते हैं। भैया व्रत अपने आप में देखा जाए एक भावनात्मक कार्य है, अनुष्ठान है। जो भार में भैया व्रती करते हैं, इतना ही नहीं मानसिक रूप से भी भैया व्रत की जाती है। आप भावना कर सकते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, तो उसके माध्यम से भी उनकी आपत्ति दूर हो जाएगी। और आपत्ति को दूर करने का नाम ही भैया व्रत है। जैसा कि समद्भक्त स्वामी ने रत्न कर्णक सरापाचार में कहा है, व्यापत्ति विपनोदा भैया व्रतम। आपत्ति को दूर करना भैया व्रत होती है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। महाराज जी, अक्षत जैन अजंता भारत की राजधानी दिल्ली से पूछ रहे हैं, माता पिता व शिक्षक में बड़ा कौन है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। माता पिता और शिक्षक में बड़ा कौन है? दोनों का अपना अपना स्थान है। माता पिता बच्चे को जन्म दे के पालते पोसते हैं, शिक्षक उसे योग्य बनाता है। किंतु देखा जाए, हमने एक अंग्रेजी में एक लाइन पढ़ी थी, वो क्या है? फर्स्ट पेरेंट्स नहीं, फर्स्ट टीचर इज पेरेंट्स एंड सेकंड पेरेंट्स इज टीचर। बच्चे के प्रथम अध्यापक माता पिता होते हैं और दूसरे माता पिता शिक्षक होते हैं। इसलिए दोनों में हम बड़ा छोटा कैसे कहें, दोनों अपने स्थान पर बड़े हैं। महाराज जी, बड़वानी से श्रीमान राजेश जी पूछ रहे हैं, प्रसिद्ध जैन तीर्थ 52 गजा का यह नाम रखने का क्या इतिहास है? देखो ऐसा है, 52 गजा जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सिद्ध क्षेत्र है, बड़वानी जिले में है। और बड़वानी का ही हिस्सा एक पहाड़ी पर बसा हुआ स्थान है, जहाँ पर वह आदि कुमार इंद्रजीत आदि वह मोक्ष गए और वहाँ पर ऋषभदेव भगवान की 84 फुट की एक प्रतिमा पहाड़ पर बनाई गई है। और उसको यदि मीटर में गज में नापेंगे तो उसका नाप 52 गज आता है। 52 गज की प्रतिमा होने से उस क्षेत्र का नाम 52 गजा पड़ गया है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथम प्रत्येक जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संतोष जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रीना जी जैन अजंता इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज इच्छा में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ? मेरा जन्म हुआ है, इस जन्म को कैसे सार्थक करूँ? अच्छा, नमस्ते। एक श्लोक आता है, संभवतः छत्र चूड़ामणि नाम के ग्रंथ का है। कोवम किदृगुणा कते किम प्राप्त किन निमित्तिका इत्व प्रत्यय नोचे दस्ताने मधुर भवे। सुनो, मैं कौन हूँ, मेरे में किस प्रकार के गुण हैं, क्या प्राप्त करने के योग्य है और उसके प्राप्त करने का क्या निमित्त है, मैं कहाँ रहता हूँ। इस प्रकार के विचार करने से बुद्धि अन्यत्र विषयों में नहीं जाती। आपने भी पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, ये अपने को जन्माणी की शरण में आकर के गुरुओं के सत्संग करने से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, मैं कौन हूँ।
जिनवाणी में सर्वत्र लिखा है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, अथवा मैं जानने देखने वाला आत्म तत्व हूँ, अथवा उपयोग लक्षण वाला जीव हूँ, अथवा मैं ज्ञायक हूँ। ये अपने को समझना चाहिए। अब इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इसको प्राप्त करने का उपाय भेद विज्ञान होना चाहिए। आप लोग पाठशाला में प्रार्थना पढ़ते हैं ना, ध्यात्म निर्णयम प्राप्त सकल कर्म नाशनम भयम धीरा कर्मो विदस बंधनम। क्या मतलब हम वीर हैं, हम धीरे हैं, हम सब महावीर भगवान की वंदना करते हैं। क्यों? देहात्म निर्णय प्राप्त, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान प्राप्त करके हम सभी कर्मों का नाश करते हैं। जब अपने को ये पता लग जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर और शरीर संबंधी संबंधों का विच्छेद करने का, पुरुषार्थ करने का भाव आएगा और उसका विच्छेद करना है, पृथक करना। उसके माध्यम से फिर अपने को ये आएगा कि बाहर में जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, जो हे पदार्थ हैं, छोड़ने युक्त पदार्थ हैं, उनको छोड़ दूँ। तो इसके माध्यम से हम चरणानियों की पद्धति के अनुसार पापों का त्याग करेंगे, व्रतों को अंगीकार करेंगे। जब पापों का त्याग होगा और व्रतों का अंगीकार होगा तो इसके बाद में उपेक्षा की प्राप्ति होगी। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? मतलब जैसे पापों का त्याग कर दिया, अब व्रतों का भी विकल्प नहीं, अब तो मैं आत्मा में आत्मस्थ हो गया हूँ। ऐसा है जैसे भाई मेंढक या कछुआ अपने आप में शरीर को संकोच करके पानी में घेरे में चला जाता, फिर कोई विकल्प नहीं होता। वैसे जब आत्मा में आत्मस्थ होंगे तो आत्मा में लगे हुए कर्मों का भी नाश होगा। कर्मों का नाश होगा तो अनंत अवस्था प्राप्त होगी, फिर अनंत अवस्था प्राप्त करेंगे तो बाद में सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। तो हमें अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, अथवा अपने आत्मा में जो शक्ति रूप में विद्यमान है इसी परमात्मा दशा को प्राप्त करना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। ये जैन धर्म का सार है। और अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रीना जी जैन। इसके बाद तैयार रहें श्री अरविंद जी जैन वकील साहब। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मथुरा 84 जो तीर्थ क्षेत्र है मथुरा 84, हाँ। इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ समझाइए ना। अब देखो ऐसा है, इसका क्या ये हमारे यहाँ मथुरा 84 भी एक सिद्ध क्षेत्र है। अब इसका नाम कैसे पड़ा ये तो इतिहास की बात है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना अवश्य वहाँ से भी मुनिराज मोक्ष गए। अब देखो ये इतिहास पढ़ के तुक्का लगाना तो ठीक नहीं ना, हमें जानकारी होगी, हम आपको बताएंगे कालांतर में। और अपनी जिज्ञासा रखेंगे श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती बिमला जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। इच्छाई महाराज जी। महाराज जी मेरे हमेशा ये भाव रहते हैं कि गुरुओं के चरण प्रत्येक श्रावक के घरों में पड़ें। अब एक श्रावक ने बड़ी लालाई दृष्टि से बोला कि अगर सीढ़ियों पर अंधेरा है तो क्या वहाँ सीढ़ियों पर लाइट जलाई जा सकती है? चौके में पूरा उजाला है तो सीढ़ियों पर लाइट जलाई जा सकती है। और फिर मेरा भी एक प्रश्न है कि दृष्टि और दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है? अच्छा, दृष्टि और एक और है महाराज जी, यदि आप अनुमति दें तो। बोल दिया महाराज जी आपने बहुत से लोगों को संस्कार शिविर में और अन्य समय पर पूजा करने का, अभिषेक करने का प्रेरणा दी, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो उतना उसका सफल परिणाम नहीं मिल रहा मेरे को। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है जैसे बच्चों को बुलाने के लिए, मनाने के लिए उनको चॉकलेट दी जाती है या कुछ भी मिठाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके द्रव्य की व्यवस्था हम लोग कर दें? कोई दिक्कत नहीं है,
मंदिर से हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको द्रव्य लाने की अनिवार्यता ना करें। अगर ऐसा हो सके तो मेरे कृपया ये 2-3 शंकाएं इनका समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज। अब एक वकील साहब ने अपने सवालों की हैट्रिक बना ली है, एक साथ 3 प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न है, यदि किसी के घर में सीढ़ी पर प्रकाश नहीं होता प्राकृतिक, तो कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से भी काम हो सकता है क्या? देखो, हम इतना कहना चाहते हैं, रसोई जो होती है वो तो प्राकृतिक सूर्य प्रकाश में ही बनना चाहिए, सूर्योदय के बाद ही काम करना चाहिए और सूर्य प्रकाश में करना चाहिए। न अंधेरा चौके में होना चाहिए, न आपको जल्दी बनाना चाहिए। रही बात चौके में पहुंचने का जो रास्ता है, सीढ़ियां हैं, कमरे, वहाँ पर आपका किसी प्रकार अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपकी समस्या क्या करना है? यदि मार्बल लगा, ग्रेनाइट लगा है और यदि मान लो पाँव स्लिप हो जाए महाराज का, सीढ़ी ऊंची नीची हो, हमें तो पता नहीं, सभी चौके में लगभग पहली बार जाना हो रहा है। अब सीढ़ी ऊंची नीची है या पानी पड़ा, पाँव स्लिप हो गया, महाराज का पूरा संयम भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि उपाय ही नहीं है दूसरा। क्या कर सकते हैं? समाधि मरण संलेख ना करना भी इतना सरल नहीं होता जितना बताते हैं। विधि होती है उसकी, उसका साहस, उसकी शक्ति, उसका उत्साह अलग प्रकार से होता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके सीढ़ी पर रास्ते में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। पैर धो के आगे आगे चलते, पूरी सीढ़ी गीली कर देते। पिछी भी लगाएं तो कैसे? और पिछी लगाना पर्याप्त नहीं होता, दिखना चाहिए, अन्यथा हमें अपने संयम से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सब सुन लें। कई बार लगता है कि भैया क्षमा कर दो, मगर आप लोग समझते नहीं। आपको अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना, एक बात। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया, दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि का मतलब तो ये देखना होता है, नज़र होती है। दृष्टि को नज़रिया होता है। अब सामान्य से देखना ये दृष्टि है और किसी अपेक्षा से देखना वो दृष्टिकोण हो गया। सुन रहे ना? आपको यदि मैं शुद्ध निश्चय से देखूं तो आप शुद्ध जीव दिखाई दे रहा है मेरे लिए, कोई विकार नहीं है। यदि आपको मैं व्यवहार से देखूं, आप एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं, एक मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, आप पंचेंद्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये नजरिया होता है। सुन रहे ना? आपको यदि मैं केवल ज्ञान के नजरिया से देखूं तो जितने बड़े सब ढोर अज्ञानी हैं। और यदि आपको निगोदिया की दृष्टि से देखूं, सब विद्वान हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पर। नजरिया है, किसको किस रूप में देखना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। सुन रहे ना? मगर समझदार को सही नज़र से ही देखना चाहिए। यदि गाड़ी पर कोई भाई बहन जा रहे हैं तो उनको भाई बहन ही समझना चाहिए, अन्य प्रकार समझना ठीक नहीं है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब मैं तीसरा प्रश्न भी याद करता हूँ, वो आपने पूजा को लेकर कह दिया। मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, हमारे श्रावक संस्कार शिविर में 2 प्रकार के लोग थे। एक तो वह थे जो पहले भी पूजन करते थे, दूसरी बात वो भी थे जो बच्चे विद्यालय जाते थे, महाविद्यालय जाते थे। वो सप्ताह में 1 दिन तो पूजन कर सकते हैं, रोज़ पूजन करना संभव नहीं है। जैसे सामने अरिंद बैठा है, अब इसको डेली पूजन करना संभव कैसे होगा? क्यों भाई, कब जाते हो विद्यालय? हैं 7 बजे। अब आपकी अभिषेक ही 7:30 पे 8 बजे होता है, क्या करोगे? अब भाई उनको प्रेरणा देते हैं। आपको पूरा समाचार नहीं मिलता। जिन्होंने आज हमको आहार दिया चौके में थे, बताओ क्या हुआ चौके में आज? बोलो ना। कई लोगों ने आज, बोलो, बोल दो, क्या किया? बोल नहीं रहे, बताओ। अरे नियम लिया है पूजन करने का,
सप्ताह में 2 दिन का, किसी ने 1 दिन का लिया। अब देखोगे वो आएंगे जब देखने मिलेंगे कौन कौन ने नियम लिया है। लाइन के भी थे और बिना लाइन वाले भी थे, बेलाइन के नहीं बिना लाइन वाले भी थे, गांधीनगर के भी थे, यहाँ के भी थे। हमारा प्रयास रहता है समझाने का। कुछ विद्यार्थी शिविरार्थी ऐसे भी गए तो लौट के नहीं आए, इसलिए अनेक प्रकार के भंग बनते हैं। मैं तो प्रयास करता हूँ, अब कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इतना हो सकता है। अब आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके संपर्क में आए तो आपको बोलना चाहिए। अब आप जानते हैं दीपक पूजन करते हैं तो संयंत्र को तो बोल सकते हैं पूजन करो, आप कहीं पर भी रहो, अपने अपने घर की जिम्मेदारी लो। ये माता बहनें बेटी अपने बच्चों को कहें हम कल से मीठे का त्याग कर रहे, घी का त्याग कर रहे, तो अभी से पूजा करके ना आओ तो सही में तुम तो ऐसी के तो हम न जाने भैया, तुमने आज अभिषेक पूजन नहीं किया, हमारा घी का त्याग नमक का त्याग। यदि वो सही माँ का भक्त होगा तो अभिषेक पूजन जरूर करके आएगा। सुन रहे सब लोग, ये होता है। ठीक, आगे और अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती ममता जी जैन। इसके बाद तैयार हैं कुमारी कल्पना जैन इटारसी। और कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, पंचम काल में सबसे पहले मुनिराज कौन से थे? पंचम काल में सबसे पहले मुनिराज कौन से थे? ये भी गजब का प्रश्न है, बताओ। अब देखो पंचम काल में महावीर भगवान के उपरांत 3 वर्ष 8.5 महीना निकलने पर चतुर्थ पंचम काल लगा। अब उस समय कौन ने दीक्षा ली थी ये तो मैं इतिहास देख के बता सकता हूँ, मगर इतिहास भी स्पष्ट नहीं होता है। मगर हमारे यहाँ पर 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता भी रहे हैं, तो 5 श्रुत केवली कहलाते हैं। अब उनके बाद भी अंग के पूर्व के जानने वाले मुनि महाराज हुए हैं। संभवतः लोहाचारी, विशाखाचारी आदि का नाम आता है, जो कि महावीर भगवान के बहुत निकट में जो हुए हैं। और इसके बाद में यदि आपको जानना है तो तीर्थंकर महावीर उनकी आचार्य परंपरा नाम का एक ग्रंथ है। इतिहास का जो डॉक्टर नेमीचंद जी ज्योतिषारी आराबारों ने लिखा है, उसको पढ़ लेना चाहिए, आपको और भी स्पष्ट विषय मिल जाएगा जानने के लिए। और अपनी जिज्ञासा रखेंगी कल्पना जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। जी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमें अपनी प्रशंसा में बहुत आनंद आता है, लेकिन जब कोई हमारी बुराई कर दे तो घंटे 2 घंटे तो वो ही मंथन चलता रहता है, और 6 महीने बाद भी अगर याद आ गई तो फिर वो ही मंथन, जबकि जानते हैं कि उससे कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी समाधान दीजिए। देखो ऐसा है, ये संसारी प्राणी अनादि से मान का पुतला है, उसमें मनुष्य पर्याय का तो कहना ही क्या। 4 गतियाँ होती हैं और 4 कसाय होती हैं। सिद्धांत कृतों में आया है, नारकी जीवों की पारी जो होती है, मतलब नारकी जीवों का जीवन जो प्रारंभ होता है वो क्रोध कसाय के साथ होता है। तिरंज गति में तिरंज जीवों का जीवन प्रारंभ होता है, पारी चालू होती है तो माया कसाय के साथ होती है। देवगति में देवों की पारी प्रारंभ होती है तो लोभ कसाय से प्रारंभ होती है। अब कौन बचा? मनुष्य गति में मनुष्यों की पारी प्रारंभ होती है तो वो मान कसाय से प्रारंभ होती है। अब ये सिद्धांत की बात है, जन्म से अपना जीवन ही जब मान कसाय से प्रारंभ होता है तो प्रशंसा में लगता है हमारा सम्मान हो गया, मान की पुष्टि हो गई। कोई यदि निंदा करता तो हमारा अपमान हो गया, अपमान होने से अपने आप को भय दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिए ये सब बातें सिद्धांत में बताई हैं, और अपने को यदि ये पता लगता है तो अपनी प्रशंसा होती है, उसको भी सहन करते हो, सुनते हो
तो निंदा को सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। यदि फूल चाहते हो तो कांटों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा फूल तो कांटों में ही लगता है। सुन रहे ना। और यथार्थ तो यह है, पुण्य की उदय से प्रशंसा होती है, पाप के उदय से निंदा होती है। अपने ही अंतरंग कारण को समझ करके पुण्य में हर्षित नहीं होना और पाप में दुखित नहीं होना, यही समझदारी है। सुन रहे ना। किसी ने कहा है कि सुख में सो यार होते, दुख में कपड़े भी बाहर होते। जो सुख दुख में समता धारे, वह 100 में 4 होते हैं, 100 में 4 होते हैं। अब अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती ज्योति जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सपना जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे वो जुलूस वगैरह निकलता है अपना, जैसे 14 पे या वैसे उसमें, तो महिलाएं लोग जो रहती हैं वो उसमें भी सेल्फी लेती रहती हैं। हाँ, तो मतलब कुछ कर्म बंध तो बंधे हो गई उनको, मतलब सेल्फी लेती है महाराज जी वो जब जुलूस देखो निकलता ऐसा है, आजकल सुनो, सिद्धि को प्रसिद्धि में बदल दिया लोगों ने और दर्शन को प्रदर्शन में बदल दिया है। सब उल्टा हो गया है। यथार्थ में जब बाजार में चल समारोह निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, अपने को नीचे देख करके मर्यादित वेशभूषा में चलना चाहिए और धर्म के अहिंसा आदि के नारे लगाना चाहिए या कोई भजन आदि का उच्चारण करना चाहिए। सर्वोत्तम तो नीचे देखकर चलो, बाद में बोलो नहीं बोलो आप जानो। सेल्फी आदि लेना उचित नहीं है। और फिर आटे में नमक का तो मना नहीं है, मगर नमक में आटा डालो तो ठीक नहीं है। उसी प्रकार एक आध बार सेल्फी ले ली स्मृति के लिए या अपनी विमान आदि के फोटो को अपने सगे संबंधियों तक भेजने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दे दिए तो मना नहीं, मगर पता लगा उसी में लगा रहो तो अच्छा नहीं है। और ये गंदी पद्धति तो यह है कि हम लोगों के यहाँ जो मोबाइल रखते हैं वो हाथ में ऐसे मोबाइल रखते, चिपक गया हो हाथ में, बता हाथ तो कट सकता है, मोबाइल छूट नहीं सकता है, बता। तो ये सब गलत परंपराएं हैं, समझदारों को समझना चाहिए। कई बार बोल दिया, अब इसके बाद क्या कह सकते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते, जितने हैं उतने कम हो जाए नहीं तो। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सपना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मायके पक्ष में या ससुराल पक्ष में जैसे गमी हो जाती है और उसमें ये रसोई का खाने का त्याग रहता है महाराज जी, तो फिर जैसे वहाँ पे जाना जब रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, तो फिर उस समय ऐसा क्या करना चाहिए हमें संग का समाधान? अब देखो ऐसा है, घर गृहस्थी में रहते हैं, अनेक प्रकार की औपचारिकताएं तो करना आवश्यक होता है कि आप नहीं करो तो वो नहीं करेंगे। किंतु इतना ध्यान रखो, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम है, कोई आनंद उत्सव नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है, वह कोई शादी सगाई का फलदान नहीं है। हम उसके यहाँ गए जिसके यहाँ एक अच्छे प्रिय व्यक्ति का वियोग हुआ है, मरण हुआ है, उसकी आँखों से आंसू टपक रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और उसके यहाँ रसगुल्ला और चमचम बनी हो और मुंह में दवा के चाशनी निकले, उसकी आंखों से आंसू निकले, तो ये मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो निष्ठुर लोगों का काम हो सकता है, ये तो निर्दयी लोगों का काम हो सकता है। थोड़ी भी संवेदना है तो अपने को ऐसी चूक नहीं करना चाहिए। इसलिए स्थानीय स्तर पर हम यदि मान लो इटारसी में आए तो इटारसी में कोई ऐसी रसोई होती है, तीसरा होता है, तो बिल्कुल भोजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो कहे या ना कहे। बड़ी बात बाहर जाती, बाजार का त्याग है और अपक्ष का त्याग है,
अनछने पानी का त्याग है। ऐसी परिस्थिति में यदि उसके यहाँ छने पानी का बनाए, दिन में बनाए और वो कहता है भोजन की व्यवस्था भोजन करना है, तो इतना तो करो कि मिठाई ना खाएं। सब्जी है, दाल है, भात है, रोटी है, पूड़ी है, नमकीन तक मना नहीं, मिठाई ना खाओ। ऐसी अच्छी परंपरा को यदि आप जन्म दोगे व्यवस्था बन सकती है। दूसरी बात, अनेक प्रकार की सुनो लोग होते हैं, गुंजाइश नहीं है, पिताजी के अध्यापन हो गया, इलाज में 20 लाख पहले खर्च हो गए, अब 13 में 5 लाख कहाँ से लाए हम। मतलब कर्ज हो जाएगा तो एक समस्या और उसके साथ में जाएगी। उसके शोक को दूर करो, ना कि शोक को बढ़ाओ। समझदारी को अपनी इंसानियत का, आदमियत का परिचय देना चाहिए। शैतान नहीं बनो, ये समझदारी होना चाहिए। और दूसरी बात, वो बनाते हैं क्योंकि आप खाते तो बनाते हैं, खाना बंद कर दो तो बनाना बंद हो जाता है। वो आप लोग तो लकीर के फकीर हो ही, नकलची हो। आज महाराज ने यदि गन्ने का रस लिए तो कल गन्ने का लाओ भैया, चाहे होशंगाबाद से लाओ। अरे भाई औषधि के रूप में एक दिन ले लिया, रोज थोड़ी लेते हैं। अरे कल तो लिया था आपने, उनका तो लिया था। इसलिए नकल नहीं करना चाहिए और अपने को ध्यान रखना चाहिए कि मरण आदि के प्रसंगों में मिठाई खाना और बनाना कतई उचित नहीं होता है। इसको हमेशा याद रखो। महाराज जी, एक अंतिम ऑनलाइन जिज्ञासा और आई है अभी मेरे पास। ये पूछ रहे हैं, भारतीय इतिहास में माँ का क्या महत्व है? नमोस्तु गुरु। देखो, ये अक्षत भाई पूछ रहे हैं माँ का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। अरे भारतीय इतिहास में क्या, पूरी दुनिया में माँ है तो सब है, और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखो, 100 शिक्षक यदि पढ़ाएं तो हो सकता है 100 साल में वो ज्ञान प्राप्त ना हो, और एक माँ अकेली 100 वर्ष का ज्ञान देने में समर्थ होती है। उसके बाद भले ही अक्षर ज्ञान नहीं, मगर उसको इंसान बनाना आता है। उसने पुत्र को जन्म दिया और पाल पोस के इंसान बनाती है। इसलिए अंग्रेजीकारों ने भी एक स्लोगन दिया है, कहो तो सुना दूं मैं, वन मदर बेटर देन 100 टीचर्स। एक माँ 100 शिक्षकों से भी बेहतर होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक, यहाँ यार अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आयु कर्म बंध से गति निर्धारित होती है। जैसे अभी हमारा मनुष्य जन्म है, आयु कर्म का बंध होगा, अगली गति निश्चित होगी। तो क्या पाप कर्म या पुण्य कर्म जो हैं वो उसमें महत्ता रखते हैं? क्या पाप कर्म से हमारी गति खराब होगी या पुण्य कर्म से बढ़ेगी? ये सब जो हिसाब किताब है इस जन्म का, ये अगले जन्म में होगा या इस जन्म में होगा? नमोस्तु महाराज जी। देखो विजयंत भाई, आपका अच्छा सिद्धांतिक प्रश्न है। कक्षा में थोड़ा सा दोपहर में भी आया कर दो और अच्छे विषय स्पष्ट हो जाएगा। आपने गति आयु को लेके बात पूछिए, ध्यान से सुनो। कुछ लोग आयु गति में अंतर ही नहीं जानते। आयु अपने आप में एक अलग कर्म है, जबकि गति नाम कर्म का अपना एक भेद है। आयु भी 4 होती है, गति भी 4 होती है। जब तक आयु कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है, तब तक तो चारों गति में समय समय पर कोई भी गति का बंद होता रहता। कभी देव गति का, कभी मनुष्य गति का, कभी नरक गति का, कभी तिरंज गति का होता है। मगर जब आयु बंद हो जाता है तो फिर आयु बंद के अनुसार ही गति बंद होता है। देव आयु का बंद कर लिया तो अब देव गति का बंद प्रारंभ होगा आपका, वो चलता रहेगा। अब आपने कहा पुण्य पाप के उदय से, अरे भाई ये गति अपने आप में, आयु अपने आप में पुण्य पाप रूप ही तो हैं। देव गति और मनुष्य गति पुण्य रूप होती है, पुण्य प्रकृति है। नरक गति और तिरंज गति ये पाप प्रकृति है। 4 आयु में
देव आयु मनुष्य आयु त्रंच आयु पुण्य प्रकृति है, किंतु नरक आयु पाप प्रकृति है। इनमें अपने आप में पुण्य पाप का विभाजन है। पुण्य पाप के अनुसार और कुछ नहीं होता है। हाँ, बाद में जैसा अपना योग होता है, शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। ऐसा संक्षेप में कर्म सिद्धांत का विवरण जानना चाहिए। ठीक, आपके लिखा दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी सुबह आपने बताया था कि भगवान को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसे खांसी और जुकाम नहीं है, जहाँ भूख का नाम नहीं, जहाँ प्यास का काम नहीं है, फिर भी अभिषेक जरूरी क्यों है? और बीतरागी हैं, फिर भी सब कोई प्रश्न करता मुझसे कि अभिषेक क्यों जरूरी है? फिर देखो ऐसा है, पहले मैं ये पूछता हूँ, अपनी जिज्ञासा है आपसे, किसी न किसी भगवान का अभिषेक होता है, प्रक्षण होता है। देखो आपको थोड़ा समझना, पंच परमेष्टि अलग होते हैं और पंच परमेष्टि की प्रतिमा अलग होती है। नव देवताओं में पंच परमेष्टि के साथ में जिन प्रतिमा, जिन आलय, जिन धर्म और जिन वाणी मिलकर के नव देवता होते हैं। हमारे यहाँ पर देखो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का तो स्नान त्याग व्रत होता है, स्नान नहीं होता है। और सिद्ध परमेष्टि का शरीर नहीं होता, स्नान की बात ही नहीं। अनंत परमेष्टि का शरीर परम अवतारिक होता है, उसको स्पर्श कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए पांचों परमेष्टि का अभिषेक नहीं होता, किंतु पांच परमेष्टि की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती हैं, उन प्रतिमा को जिन बिंब कहते हैं और जिन बिंब का अभिषेक होता है। और सुन लो अच्छे से, दोबारा शंका न करियो कि अभिषेक तीन प्रकार का होता है। एक तीर्थंकर का जन्म अभिषेक होता है, दूसरा कौन सा भाई राज अभिषेक होता है, वो भी मान लें, उसको ले लेंगे तो चार हो जाएंगे। तीसरा दीक्षा अभिषेक भी होता है, राजाभिषेक होता है। दीक्षा के पहले करते हैं, अब दीक्षा के पहले नहीं माने मान लो तो जन्म अभिषेक हो गया, राजाभिषेक हो गया और मोक्ष मार्ग में भाई प्रतिमा अभिषेक होता है। इस प्रकार से ये तीन अभिषेकों की व्यवस्था है, ऐसा जानना। जैसे किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो कैसे पता चलेगा कि सम्यक दर्शन है? कैसे पता का विकल्प नहीं करना, अपने को काम करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, रागी देवी देवताओं को भूल करके नमस्कार ना करो, तत्व पर श्रद्धान करो। इसके बाद जो होगा स्वीकार है। इस शरणानी योग से पता लग जाता है, तो बीतरागी देव सदगुरु को मानता है, श्रद्धा करता है, वो सम्यक दृष्टि है। जो कुकुल को देव को शास्त्र को मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। करणानी योग से क्या है वो भगवान जानते हैं, हमको ही पता नहीं क्या है। इसलिए अपने को चरणानी योग से अपनी भूमि का सम्यक दृष्टि की जरूर बना के रखना चाहिए। जिन वाणी के